रहता हूं। माता लक्ष्मी पूछती, प्रभु आपसे भी बड़ा कोई भगवान है क्या? सावधानी से सुनो, बड़ा रहस्यमय प्रसंग है। माता लक्ष्मी पूछती है कि प्रभु आपसे बड़े कोई परमात्मा है क्या? किसका ध्यान करते हैं आप? भगवान विष्णु कहते, लक्ष्मी मैं अपने सतचित आनंद रूप का ध्यान करता हूं। परिपूर्ण सत्य, परिपूर्ण ज्ञान, परिपूर्ण आनंद सतचित, जाको ध्यान धरें विधि हरिहर। ब्रह्मा जी अपने सतचित आनंद रूप का ध्यान करते हैं, भगवान विष्णु सतचित आनंद रूप का ध्यान करते हैं, भगवान शंकर सतचित आनंद रूप का ध्यान करते हैं। विधि हरिहर 88 मुनिजन सह 88,000 अपने सतचित आनंद सो तेरे घटमाय विराजे गामिमो पुरुषो लोके क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते उत्तमा पुरुषस्तन्य परमात्मे तु उदाहृत यो लोक त्रयमा विषय विहर्त। हे अर्जुन, दो प्रकार के पुरुष होते हैं, एक विनाशी पुरुष, एक अविनाशी पुरुष। विनाशी पुरुष आत्मा है, विनाशी पुरुष शरीर है। विनाशी पुरुष शरीर है, अविनाशी पुरुष आत्मा है, और दोनों में पुरुषोत्तम पुरुष में विराजमान है हाजिर पे दूर बतावे दूर की बात निराशी। कहें कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिन भरम न जासी, मुझे सुनी सुनी आवे हंस। कपिल देव भगवान कहते, माता सच्चा सुख अपने जगत आत्मा में है, आत्मा में है, अंदर जगत में है सच्चा सुख, वो आप ही हैं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित कहते, तो आप ही हैं वो सच्चा। और एक सरल बता दूं, समझ में आ जाए। एक गरीब भक्त साधु जी के पास गया, महात्मा जी के पास। महाराज मैं बड़ा गरीब हूं और मैं सुना हूं कि आपके पास पारस मणि है। मतलब भगवान अपने अंदर है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? इसके ऊपर वेदांत दर्शन दृष्टांत। अगर हमारे हृदय में भगवान क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, क्यों अनुभव नहीं हो रहा, इसको सिद्ध करने के लिए दृष्टांत। गरीब भक्त ने कहा, महाराज अब मैं सुना हो कि पास पारस मणि है, मैं बड़ा गरीब हूं, दे दो, मेरी ऊपर कृपा हो जाए। महात्मा जी कहे, दे दूंगा, लेकिन शाम हो गई है, बड़ा कीमती है ये पारस मणि, कोई रास्ते में छीन ले, रात रुक जा, सवेरे दूंगा। रात रुक गया भगत। भोर में महात्मा जी जब ध्यान पूजन में चले गए, तो भगत के मन में आया कि सवेरे बाबा जी दें कि न दें, कुटिया खाली है, पारस मणि लेके निकल चलो। आप पूरी कुटिया छान मारा। बाबा जी महात्मा जी के कुटिया में लंगोटी और गुदड़ी, कंबल के अलावा क्या, खाने वाला बर्तन, छान मारा, पारस मणि नहीं पाया। और महात्मा जी तब तक आ गए और देखते ही मुस्कुराए कि क्यों पाया नहीं। महात्मा जी जानते थे कि ढूंढेगा जरूर, मुझे क्यों पाया नहीं? नहीं महाराज नहीं पाया, सब जगह ढूंढ लिया, नहीं पाया। महात्मा जी के पारस मणि तो तेरे सामने है। एक लोहे की तनी बड़ी डिबिया थी, उसी को दिखाए कि सामने के है। ये जानता था कि पारस मणि का गुण है, लोहे को छुए तो सोना बना दे, और लोहे की डिबिया में पारस मणि कैसे, इसलिए उसको नहीं ढूंढा। महात्मा जी के इसका ढक्कन खोल, ढक्कन खोले, एक वस्तु निकली, उसमें कपड़े लपेटे हुए थे, वस्त्र। कहीं इसको हटा, एक परत, दो परत, तीन परत, चार परत, 5, 6, 7 परत के कपड़े जब हटाया, चमकती हुई वस्तु निकली। महात्मा जी कहते ये पारस मणि है, ये बीच में जो वस्त्र है इसके कारण लोहे से इसका संपर्क नहीं हो पा रहा। अब ये वस्त्र हट गए, इसको इस डिबिया में रखो तो ये सोना हो जाएगा, और जैसे रखा वैसे लोहे की डिबिया सोने की। तो तुम्हारे हृदय में, हमारे हृदय में वो परमात्मा है, लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अविद्या, ये वासनाओं के 7 पर्द के अंदर हैं। इस सत्संग, गुरु सेवा और भजन कीर्तन तीर्थ के द्वारा ये वासना के पर्द जब हट जाएंगे, तब आप अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे। कपिल देव भगवान माता देवतीश कहते हैं, माता सच्चा सुख अपने अंतर जगत आत्मा में, आप आत्मा हो, आत्मा। सच्चे सदगुरु की शरण में जाओ। कहते हैं मुझे सच्चा सदगुरु तो दिखाई नहीं पड़ता,
कपिल देव भगवान कहते माता क्षमा चाहता हूँ, अगर सच्चे सदगुरु नहीं दिखाई पड़ते तो तुम्हारे दृष्टि में दोष है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, प्रेम से बोलो और मस्ती में बोलो और मस्ती में। समझ में आ रही कथा? थोड़ा अध्यात्म की गहराई है। देवियां, तुम लोगों को कथा समझ में आ रही है? कितने लोगों को कथा समझ में नहीं आ रही? हाथ उठाओ। अरे मतलब समझ में आ रही है। उठा दी थी लेकिन फर्श हटा दी। नहीं, समझ में आ रही कथा। एक महात्मा जी कथा कर रहे थे। एक बुढ़िया माई सामने बैठी सुन रही थी और रो रही थी। बार बार महात्मा जी उसी को देखें। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। ध्यान पूजन कथा कीर्तन कहते सुनते नेत्र में प्रेमाश्रु आ जाए, ये भक्ति के लक्षण। बुढ़िया माई रो रही थी, 3 घंटा रोती रही कथा में। कथा पूरी हुई, बड़े प्रसन्न थे। बुढ़िया माई के ऊपर बड़ी अच्छी श्रोता है, जो ध्यान से कथा सुनता है, नजर उसके ऊपर वक्ता की बार बार जाती है, व्यास जी की, संत की। बड़े प्रश्न आई प्रणाम करने के लिए। अरे माई, किस गांव में की है तू, किस मोहल्ले की है, तेरी भक्ति गजब की है, जब तक कथा हुई तेरे आंसू बंद नहीं हुए। बुढ़िया माई ने कहा महात्मा जी, मैं कथा सुन करके नहीं रो रही थी। महात्मा जी कहे तब क्यों रो रही थी? बुढ़िया माई ने कहा महात्मा जी, जैसे आप चिल्ला रहे थे ना, ऐसे एक मेरे भैंसी का पनवा था, आप की तरह 3 दिन तक चिल्लाते चिल्लाते मर गया बाबा। आप जब चिल्लाने लगे तो हमें बड़ा दुख हुआ कि पड़ौआ वाला रोग आपको भी पकड़ लिया है, बड़ा खतरनाक रोग है बाबा, दोनों डॉक्टर को दिखाई दो। इसलिए पूछे कि समझ में आ रहा कि नहीं, चिल्ला रहे। कथा समझ में आए तो 1 घंटे में तुम्हें अपने स्वरूप का लक्ष्य बन जाए, और कथा समझ नहीं आई जिंदगी भर सुनते रहो। इसलिए कोई ज्यादा संस्कृत नहीं, ज्यादा श्लोक नहीं, एकदम सरल सरल दृष्टांतों से तुम समझ जाओ। और भागवत में लिखा है, उत्तम वक्ता के गुण वही हैं जो श्रोता को तरह तरह के दृष्टांतों के द्वारा अंतरंग की गहराई समझा दे। निर्लोभी हो, अगर लोभ होगा तो भक्ति नहीं होगी, भक्ति होगा, भक्ति नहीं होगी तो भागवत का रस वो प्रकट नहीं कर पाएगा। वक्ता निर्लोभी हो, संयमी हो, परम ज्ञानी हो, भगवत भक्त हो, और सरल सरल बातों से श्रोता को समझा दे गहरी गहरी बातें। 5 गुण वक्ता के बताए गए भागवत में। तो तुम लोग कथा समझ में आ रही? बड़ी बात है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। बहुत लोग प्रचार हुआ होगा, वो बाबा बंबई से आ रहे हैं तो कथा समझ में आएगी कि नहीं? हमारी भी जन्मभूमि उत्तर प्रदेश ही है, लेकिन तपोभूमि हमारी महाराष्ट्र में है, तपस्या वहां। अब वसुदैव कुटुंबकम, हर जगह हर गांव हर घर हमारा है। तो लोग खूब मेहनत करो, खूब कमाओ, खूब बनाओ, लेकिन जब कोई अच्छी वस्तु भोजन और वस्त्र हो, पहले हम ही भोग लगाएंगे, पहले गुरुजी जी को दो फिर भोग लगाओ। कमाओ तो लोग पहले खाएंगे हम, बिना कमाए बिना मेहनत किए सब गुरु जी को पहले दो, पहले कपड़ा गुरु जी को, वस्त्र रहने को, सब बढ़िया ठाक से रहना, बढ़िया से भोजन करना। कमाओ तुम, ये प्रमाण भगवान की भक्ति का है। तुम लोग भी करो, तुमको भी ऐसे मजा आएगा। और 12 महीना पढ़ा नहीं, धीरे धीरे हो गया 50 साल। आप भ्रमण करते हुए पूरे देश में, तो हर देश हर क्षेत्र की भाषा, हर जगह का भाव। आपके बगल में यहाँ भिनगाम में शालिग्राम बैठे ही है, कई कथाएं भिनगाम में होती। बहुत सारे शिष्य बहराइच जिला में, बहुत सारे शिष्य गोंडा में, बलरामपुर में, उतरौला में, यहाँ बहुत सारे शिष्य, लखीमपुर में, इधर क्षेत्रपुरा हमारा।
सिद्धार्थनगर में, महाराजगंज में, गोरखपुर में, कुशीनगर में तमाम सब शिष्य हैं, देवरिया में, आजमगढ़ में, जौनपुर, बनारस, मिर्जापुर, इलाहाबाद, प्रतापगढ़ की तो बातें ही छोड़ दिए, बरेली तक शिष्य सब हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में अन्य प्रांतों की तो बात है, हर प्रांतों में है, हर प्रांत के लोग इसको कुछ सरलता से स्वीकार करते हैं। अच्छा लगता है जब अन्य अन्य नए नए जगहों पे जाते हैं और सबको बात अच्छी लगती है, वही बात ढूंढ रहे हैं सब, लेकिन सरलता से पा नहीं रहे, पाते हैं तो आनंद आ जाता है। माता देवती कहती हैं कि पुत्र हमें सच्चे संत सदगुरु तो समझ में नहीं आ रहे हैं, किसकी शरण में जाएं। कपिल देव भगवान कहते माता सच्चे सदगुरु समझ में नहीं आ रहे हैं, सच्चे संत अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहे हैं तो माता क्षमा चाहता हूं, तुम्हारी दृष्टि में दोष है। सावधानी सुनो, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, हमारी दृष्टि जैसे हो वैसे संसार दिखाई पड़ेगा। हम चश्मा आप पहनो और चश्मा की कांच हरे रंग की होगी तो सफेद धोती कुर्ता हरा दिखाई पड़ेगा, लाल साड़ी हरा दिखाई पड़ेगी। यथा दृष्टि, तुम्हारा हमारी दृष्टि देहमय है, गोरा में है, काला में है, पति में है, पुत्र में है, संसार में है, तो यही दिखाए। हमारी दृष्टि जब आत्मामय हो जाएगी, एक परमात्मा के सिवा दूसरा कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। यथा दृष्टि तथा जैसे दृष्टांत, एक सुंदर युवती खड़ी है सामने, इस सुंदर युवती को देखने वाली 6 आंखें हैं,